हेलो दोस्तों, आपका वीवी स्टडी में स्वागत है। जैसा कि आप सबको मैंने पिछले वीडियो में बोला था कि हम इसका प्रूफ देखेंगे टेलर सीरीज और थ्योरम का। तो आज हम इसका प्रूफ जानेंगे कि कैसे इसका फाइनल स्टेटमेंट है वो हम प्राप्त होता है। तो प्रूफ देखने के लिए हम सबसे पहले एक फंक्शन की वैल्यू लेंगे और उस वैल्यू को हम यहाँ पर सपोज करेंगे कि एफ ए प्लस एच, जिसकी वैल्यू आपको क्या मिल रही है, ए नॉट ए वन एच ए टू एच स्क्वायर ए थ्री एच स्क्वायर एच क्यूब, ऐसे ये आपके इनफाइनाइट टाइम्स जाते रहेगा। अब यहाँ पर हमने ये सपोज़ कर लिया कि ये जितनी भी वैल्यू आपको A0, A1, A2, A3, A4 है, ये सारी चीज़ें किसकी है, कांस्टेंट की है, और बाकी एच आपका क्या है, वेरिएबल है। हम क्या करते हैं, हमारे पास में फाइनल स्टेटमेंट क्या है कि सबसे पहले हमें एफ ए चाहिए, फिर एच एफ डैश ए चाहिए। तो हम क्या करते हैं, सबसे पहले इसका वन टाइम डिफरेंशिएशन कर देते हैं। डिफरेंशिएशन विथ रिस्पेक्ट टू एक्स, डिफरेंशिएशन विथ रिस्पेक्ट टू एच ऑफ इक्वेशन नंबर फर्स्ट। इक्वेशन नंबर फर्स्ट का हम क्या करते हैं, डिफरेंशिएशन कर देते हैं। तो डिफरेंशिएशन जब करेंगे तो क्या हो जाएगा, एफ डैश ए प्लस एच हो जाएगा सर, और कांस्टेंट का क्या होता है, 0 होता है। यहाँ पर क्या हो जाएगा, एच का आपको एच के रिस्पेक्ट में कर रहा है तो एच का हो जाएगा 1, बचेगा क्या, A1। और ये जो एच स्क्वायर का करेंगे तो कितना हो जाएगा, 2h हो जाएगा। तो 2 को मैं सामने लिख देता हूँ, तो 2a2h हो जाएगा। ठीक इसी प्रकार इसका हम करेंगे तो 3 सामने आ जाएगा और उसकी एक पावर क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। इसी तरीके से हम डिफरेंशिएशन करते हैं। इसको हम इक्वेशन नंबर सेकंड दे देते हैं। फिर इसका हम फिर से डिफरेंशिएशन करें, डिफरेंशिएशन विथ रिस्पेक्ट टू एच ऑफ इक्वेशन नंबर सेकंड। इक्वेशन नंबर सेकंड का हम डिफरेंशिएशन कर देते हैं तो क्या हो जाएगा, एफ डैश ए प्लस एच, A1 कांस्टेंट है, 0 हो जाएगा। एच की वैल्यू क्या होगी, 1 होगी, क्योंकि एच के रिस्पेक्ट में कर रहे हैं। तो क्या बचेगा, सीधे सीधे 2a2 बचेगा। यहाँ तक सीधे क्लियर हो जानी चाहिए सभी को। डिफरेंशिएशन जिसे नहीं आता है वो पुराने फार्मूले को रिवाइज जरूर कर ले, क्योंकि बिना डिफरेंशिएशन की मैथमेटिक्स तो नहीं बनने वाला। इसको हम देखेंगे तो 2 सामने आ जाएगा तो कितना हो जाएगा, 6a3h हो जाएगा। यहाँ तक तो आपको सभी को समझ में आ रहा होगा। जिसको नहीं आ रहा होगा वो आप कोशिश कीजिए, प्रैक्टिस कीजिए, डिफरेंशिएशन के फार्मूले को याद कीजिए, तब जाके ही हम इसको सॉल्व कर पाएंगे। नहीं तो हमारे लिए सारी चीज़ें ऊपर से जाने वाली है। मैथमेटिक्स प्रैक्टिस मांगता है, बाकी कुछ नहीं है। बहुत ही आसान तरीके से सारी चीज़ें डिफरेंशिएशन के ऊपर टिकी हुई है। जिसको डिफरेंशिएशन आता है वो मैथमेटिक्स में फेल नहीं होगा। इसके अलावा अगर हम बात करें तो ये तो हमारा कांस्टेंट हो गया 0, सिर्फ बचेगा क्या, 6a3, और एच का हो जाता 1। हमने इसका डिफरेंशिएशन करते गए और वैल्यू को फाइंड करते गए। हमने कुछ नहीं किया, अगेन एंड अगेन डिफरेंशिएशन, 1 टाइम्स 2 टाइम्स 3 टाइम्स 4 टाइम्स। अब हम क्या करेंगे, ये जितने भी इक्वेशन हमारे पास में मिल रही है, इक्वेशन नंबर फर्स्ट, इक्वेशन नंबर सेकंड, इक्वेशन नंबर थर्ड और इक्वेशन नंबर फोर्थ, इससे हम सिर्फ वैल्यू कोशिश करेंगे कि किसकी वैल्यू फाइंड करने की कोशिश करेंगे, A0 की, A1 की, A2 की और A3 की। ये सारी वैल्यू हमको निकाल के इस इक्वेशन नंबर फर्स्ट में जो दिखाई दे रहा है वहाँ पर पुट कर देना है। क्या कर रहे हैं हम, पुट h is equal to 0 in equation number first, second, third and fourth। अगर हम h की वैल्यू को यहाँ पर 0 पुट कर दे रहे हैं तो इक्वेशन नंबर फर्स्ट में हमको क्या मिल जाएगा, एफ ए मिल जाएगा सर, क्योंकि h को 0 रखेंगे तो एफ ए ही तो मिलेगा। यहाँ पर A0 आपका एज इट इज़ रहेगा और h की वैल्यू को अगर 0 रखेंगे तो पूरा 0 हो जाएगा। यहाँ पर भी h की वैल्यू को 0 रखेंगे तो पूरा 0 हो जाएगा। क्या बचेगा सीधे। अब आ जाइए सेकंड वाली इक्वेशन पे। इक्वेशन नंबर सेकंड पे देखिए क्या हो जाएगा, यहाँ पर वैल्यू को पुट करेंगे तो क्या हो जाएगा, एफ डैश ए, h की वैल्यू हो जाएगी आपकी 0। यहाँ पर हम देखेंगे तो A1 मिलेगा और h की वैल्यू को अगर 0 पुट करेंगे तो सीधा सीधा हमारे पास क्या आ जाएगा, A1 इज इक्वल टू एफ डैश ए।
आगे देखेंगे इक्वेशन नंबर 3 में। तो यहाँ पर अगर मैं h की वैल्यू को 0 रखता हूँ तो ये तो पूरा 0 हो जाएगा, सिर्फ बचेगा क्या, 2a2 बचेगा और f डबल डैश a। तो f डबल डैश a की वैल्यू क्या मिल जाएगी, ये हो जाएगी 2a2। यहाँ से हमको किसकी वैल्यू चाहिए, यहाँ से हमको चाहिए a2 की वैल्यू। तो a2 की वैल्यू क्या हो जाएगी, f डबल डैश a डिवाइडेड बाय 2। और इस 2 को मैं क्या लिख सकता हूँ, फैक्टोरियल 2, क्योंकि फैक्टोरियल 2 की वैल्यू होती है 2 इंटू 1। तो यहाँ से आप लिख सकते हो a2 इज इक्वल टू f डबल डैश a अपॉन फैक्टोरियल 2। यहाँ तक सभी को क्लियर होगा। अब हम आ जाते हैं इक्वेशन नंबर 4 में। तो हमें सीधे सीधे क्या मिलेगा, यहाँ से f ट्रिपल डैश a इज इक्वल टू 6a3। और यहाँ से अगर मैं a3 की वैल्यू निकालूँ तो मुझे क्या मिल जाएगा, f ट्रिपल डैश a अपॉन 6। यहाँ देख लीजिए, अगर हम a3 की वैल्यू को निकालेंगे तो क्या मिलेगा, f ट्रिपल डैश a अपॉन 6। और इस 6 को मैं फैक्टोरियल के टर्म में लिखना चाहूँगा तो क्या हो जाएगा, फैक्टोरियल 3, क्योंकि फैक्टोरियल 3 को अगर हम सॉल्व करते हैं तो 3 इससे एक कम, इससे एक कम, क्या हो जाएगा 6। तो a3 की वैल्यू जो मिलेगी हमें f ट्रिपल डैश a अपॉन फैक्टोरियल 3। ये सारी वैल्यू मैंने आपसे बोली थी कि हम कुछ नहीं कर रहे हैं, जो फंक्शन हमने माना था उसमें हमने a0, a1, a2 और a3 जो कांस्टेंट वैल्यू थी उसकी वैल्यू को हमने सिर्फ फाइंड किया है। एक बार डिफरेंशिएशन किया, दूसरी बार डिफरेंशिएशन किया, तीसरी बार किया, उसमें h की वैल्यू को हमने 0 पुट कर दिया तो हमको a0 मिल गया f है, a1 मिल गया f डैश है, a2 मिल गया हमको f डैश a अपॉन फैक्टोरियल 3, f ट्रिपल डैश 3 मिल गया, इसमें हमको a3 मिल गया f ट्रिपल डैश a अपॉन फैक्टोरियल 3। अब हम ये सारी वैल्यू को क्या करेंगे, यहाँ पर पुट कर देंगे। कहाँ पर पुट कर देंगे, इक्वेशन नंबर 1 में। तो ये क्या हो जाएगा, यहाँ पर अगर हम पुट करते हैं तो क्या हो जाएगा, एफ ए प्लस एच इज इक्वल टू a0 कितना है सर, a0 हमारे पास में एफ ए है, ठीक। a1 कितना है, a1 हमारे पास में है एफ डैश ए और h इसको, तो एफ डैश ए हो गया, प्लस a2 कितना है, a2 हमारे पास है एफ डबल डैश ए अपॉन फैक्टोरियल 3, बचा क्या, एच स्क्वायर अपॉन फैक्टोरियल 2 एफ डबल डैश ए हो जाएगा सर। इसके बाद में a3 कितना है, a3 एफ ट्रिपल डैश ए अपॉन 6, जिसको हमने क्या लिखा, एफ ट्रिपल डैश ए अपॉन फैक्टोरियल 3, यानी एच क्यूब अपॉन फैक्टोरियल 3 एफ ट्रिपल डैश ए। और यही चीज़ हमारी क्या है, टेलर सीरीज़ या थ्योरम, जो मैंने आपको बताया था, ठीक है। यहाँ तक किसी को कोई भी दिक्कत नहीं होनी चाहिए। जैसा हम यहाँ पर सॉल्व कर रहे हैं, मेथड हो रही है, जैसे किसी भी चीज़ के लिए अगर हमें कुछ भी चीज़ बनानी रहती है तो उसकी मेथड जानना बहुत ज़रूरी होता है। अगर हम एक भी चीज़ को आगे पीछे करेंगे तो हमारा फाइनल जो भी प्रोडक्ट हमको बनाना है वो नहीं बन पाता है। ठीक इसी प्रकार से मैथमेटिक्स में भी हमको मेथड जानना बहुत ज़रूरी है। स्टेप बाय स्टेप फॉलो करोगे तो हमारे लिए आसान बनते जाएगी। ये चीज़ें क्या है, आपका टेलर सीरीज़ है। इसी को हम क्या बोलते हैं, टेलर्स सीरीज़। इसी को हम क्या बोलते हैं, टेलर्स सीरीज़। अब इसको मैंने आपसे, जब वीडियो स्टार्ट हुआ था तो मैंने आपसे बोला था कि इसको मैक्लॉरिन थ्योरम की सिमिलरिटीज़ के थ्रू भी हम जान सकते हैं। ये टेलर सीरीज़ में ही हम मैक्लॉरिन सीरीज़ भी देख सकते हैं। कैसे देख सकते हैं, उसके पहले मैं आपको यहाँ पर देख रहा हूँ कि a प्लस एच, इसको अगर मैंने क्या सपोज कर लिया, x सपोज कर दिया, तो यहाँ से अगर मुझे h की वैल्यू निकालनी है तो क्या मिलेगा मुझे, x माइनस ए। मतलब मैंने क्या किया, इस a प्लस एच को मैंने क्या मान लिया, x मान लिया। अगर यहाँ से h की वैल्यू को मैं फाइंड करूँगा तो a को मैं इधर लेके जाऊँगा तो x माइनस ए, इसको मैं कहाँ रख देता हूँ, इसमें। तो f a प्लस एच की जगह क्या हो जाएगा सर, ये हो जाएगा x हो जाएगा। f a की वैल्यू आपके पास में एज इट इज़ रहेगी, h की जगह पे क्या हो जाएगा, x माइनस ए, और f डैश a एज इट इज़ रहेगा। एच स्क्वायर अपॉन एच की जगह पे क्या हो जाएगा, x माइनस ए, तो x माइनस ए अपॉन फैक्टोरियल 2 एफ डबल डैश ए। एच की वैल्यू क्या हो जाएगी, x माइनस ए सर, तो ये हो जाएगा x माइनस ए अपॉन इसका फैक्टोरियल 3
एफ ट्रिपल डैश ए एंड सो ऑन। तो यहाँ पर अगर हमें वैल्यू पता चल जाए, जिसकी भी हमें वैल्यू निकालनी है, तो ए की वैल्यू अगर हमें पता चल जाए तो हम यहाँ पर वैल्यू को पुट कर देंगे, उसकी वैल्यू को यहाँ पर पुट कर देंगे, तो हमें फंक्शन में जो भी वैल्यू फाइंड करनी है मिल पाएगा। जैसे क्वेश्चन में बोला जाता है कि आपको कोई फंक्शन है एफ एक्स, बोला है साइन 45, या फिर आपको बोल दिया एफ एक्स इज इक्वल टू लॉग 1.1 की वैल्यू चाहिए। तो ये 1.1 क्या है एक्चुअल में, ये वैल्यू आपकी ए के बराबर है, और इसी को आपको क्या करना है, यहाँ पर पुट करना है। या एक्स माइनस ए से हम इसको एक्स माइनस ए से तुलना कर देते हैं कि ये जो वैल्यू आपको मिल रही है 1.1 की, ये वैल्यू आपको फाइंड करनी है। उसका हम यूटिलाइजेशन यहाँ पर इस तरीके से देखते हैं। तो जब भी आपको टेलर सीरीज आएगी तो यही स्टेटमेंट आपको यहाँ पर याद रखना है। ये तो किसी भी फंक्शन के लिए हम यूज़ करेंगे ही करेंगे, लेकिन याला जो स्टेटमेंट आपके पास आ रहा है, ये टेलर सीरीज़ में आप हमेशा यूज़ करना, कभी भी क्वेश्चन गलत नहीं कर पाओगे, क्योंकि इसी के आधार पर ही टेलर सीरीज़ का यूटिलाइजेशन आपको सही देखने को मिलेगा। अब इसी को मैं मैक्लोरन्स थ्योरम बना दूंगा। कैसे बना देंगे, यहाँ पर अगर हम बात करें इस एच की वैल्यू को, अगर मैंने क्या कर दिया, इस एच की वैल्यू को मैंने यहाँ पर देखिए ए प्लस एच, इस ए की वैल्यू को मैंने क्या कर दिया, 0 पुट कर दिया। इस ए की वैल्यू को मैंने क्या कर दिया, 0 पुट कर दिया। तो क्या बनेगा यहाँ पर, एफ ए इज इक्वल टू F0, सॉरी, जब a की वैल्यू को 0 पुट करेंगे तो h बन जाएगा ना, एफ एच इज इक्वल टू ए की वैल्यू को 0, तो F0 प्लस h, एफ डैश 0 प्लस एच स्क्वायर अपॉन फैक्टोरियल टू एच स्क्वायर अपॉन फैक्टोरियल टू एफ डबल डैश 0 और एच क्यूब अपॉन फैक्टोरियल 3 एफ ट्रिपल डैश। और ये क्या है, मैक्लॉरेंस सीरीज है। तो जब अगर आपको मिलता जुलता कोई क्वेश्चन दिखे और उसमें आपसे बोला जाए कि टेलर सीरीज भी आपको उसके अंदर दिखाई दे रहा है और आपको बोला जा रहा है कि सॉल्व करना है बाय मैक्लॉरेंस थ्योरम, तो आप इस फार्मूले को यूज़ कर सकते हो। मतलब हमारे पास में तीनों चीज़ें हमें याद रखना है। पहली चीज़, एफ ए प्लस एच इक्वल टू एफ ए प्लस एच एफ डैश ए अपॉन एच स्क्वायर अपॉन फैक्टोरियल टू एफ डबल डैश ए प्लस, एक तो ये आपको याद रखना है। और दूसरा, जब आपको कोई वैल्यू फाइंड करना है, कोई वैल्यू आपको दी गई है, तो उसके लिए आपको ये याद रखना है। और तीसरी चीज़, जब आपको मैक्लॉरेंस थ्योरम के थ्रू सॉल्व करने के लिए बोला जाए लेकिन टेलर सीरीज़ का भी यूज़ करना है, तो ये चीज़ आप यूज़ कर सकते हो। तो यहाँ पर हमें तीनों चीज़ें एक बार आप रिवाइज़ करोगे, वीडियो को 2-3 बार देखोगे, तो टेलर सीरीज़ का भी कोई भी क्वेश्चन आप बना पाओगे। और एग्ज़ाम में मैक्लॉरेंस थ्योरम के ऊपर क्वेश्चन अगर आता है तो टेलर के ऊपर नहीं आएगा, टेलर के ऊपर आएगा तो मैक्लॉरेंस के ऊपर नहीं आएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में प्रॉब्लम के साथ में। जब तक के लिए आप इन वीडियो को रेगुलर बेसिस पे देखते रहिए और डिफरेंशिएशन के फार्मूले आप ज़रूर तैयार कर लीजिए।